अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो माशाल्लाह से रमज़ान की सबका मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ अभी ये सहर से लेके मेरी इफ्तार तक की उम्मीद है कि रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना बस मैं कुछ काम कर रही थी जो आपको, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि कुछ कंटिन्यू जो है ना वो मेरी थी अभी प्रिपरेशंस। तो मुझे यही था कि अभी है एक दिन तो मैं उससे पहले पहले कर लूँगी। लेकिन ज़हन में ये भी था कि कोई बात नहीं, अगर कल रोज़ा हो भी गया तो भी कर लेंगे, कौन सा कोई इशू है। तो बस ये हुआ कि मैंने ना सालन नहीं बनाया हुआ था और मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया था एक रात पहले। मैंने कहा कि चलें अभी कल तो रोज़ा है नहीं, क्योंकि उस टाइम 11 बज चुके थे, 10 बज चुके थे ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा कि मैं सुबह ही खाना बना लूँगी ना, तो अभी रहने देती हूँ। लेकिन जैसे ही पता चला ना कि चाँद नज़र आ गया और सुबह रोज़ा है, तो फिर मैंने कहा फटाफट से ना अब बहुत सारे काम हैं करने वाले, अब जल्दी से मैं वो करूँ। किचन बहुत ज़्यादा मेरा, जब मैंने रोल समोसे बनाए थे ना तो उसके बाद इतना मेस हो गया था किचन में कि बस देखने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर सब साफ़ करना था ज़ाहिर है, तो वो सारा किचन साफ़ किया मैंने। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने ये सालन बनाया और उसके बाद जी यहाँ पर टाइम हो चुका है जी सहरी का। और सहरी में और भी मैं कुछ कर रही थी। अभी आपने देखा पीछे कि मैं ब्रेड क्रम्स भी बना रही थी। अच्छा, आपने देखा होगा कि ब्रेड क्रम्स का ना कलर थोड़ा सा येलो येलो आपको फ़ील हो रहा होगा। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, उससे ना ज़रा प्यारा सा कलर आ जाता है। रेड मुझे अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा ना मतलब आर्टिफिशियल में चला जाता है। तो ये जो होता है ना जर्दा कलर, थोड़ा सा ओरिजिनल ही इसको वो देता है। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा बिल्कुल डाला है, आपने देखा ही होगा। तो खैर सहरी में मैं बना रही हूँ जी, अपने लिए पराठा बनाऊँगी। वैसे जो है ना हम लोग वो खाते हैं जी देसी घी वाली रोटी, यानी रोटी बना के ऊपर देसी घी लगाना, यानी चोपड़ी हुई रोटी खाते हैं। लेकिन ना इस बार मैंने अपने लिए, तो जनाब यानी मैं अभी ना यहाँ पहला पे रोज़ा है तो सिंपल आगे बिल्कुल देखते रहते तरीके से हैं पराठा बनाने की कि क्या कोशिश कर रही सीन थी चलेगा और और मैं कह क्या रही नहीं थी कि ज़रा चलेगा। अच्छा सा तो बन ये जाए। तो और सब मुझे चलता रहेगा। अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तो ये मैंने अपने ज़्यादा ही लिए ना यहाँ लंबा पे करते पराठा करते ये बनाया है और बीच में अपने से हस्बैंड के लिए ना जो है मैं ना वो सादा रोटियाँ दो हिस्से बनाऊँगी। हो गए। लेकिन कोई बात नहीं कि हम इसको दोबारा से कर ही लेंगे, क्योंकि पराठे ही बना रहे हैं तो वो तो जुड़ ही जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो एक मैंने ना इस तरह से पराठा बना लिया था। मैंने कहा बहुत ज़्यादा मेहनत भी क्या करनी है, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी और अपने लिए मेहनत करने को किसका दिल करता है। तो इसलिए बस मैंने ना सिंपल से तरीके से बना लिया था। और हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं 2 रोटियाँ सादा ले लूँगी। तो जी साथ साथ अब्दुल हाथ की भी मस्तियाँ चल रही हैं, और जो है ना बस कभी किचन में और कभी कमरे में, तो ये भी रौनक लगाए रखता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे पराठा बन चुका था और रोटी भी एक बन गई थी और उसके ऊपर मैंने ये देसी घी लगा दिया था। तो इस तरह से जो है ना सहरी में हम लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। तो घी जो है ना अभी वैसे थोड़ा सा ही मैंने बनाया है, बिल्कुल कम, थोड़ी सी ही मलाई थी मेरे पास। तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल तो बना लेती हूँ ना, तो फिर और बन जाएगा घी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। और भी बना लेंगे रमज़ान में, अगर इतनी मलाई हो गई। वैसे इतनी जल्दी मलाई होती नहीं, और आजकल का जो दूध है ना उसके ऊपर मलाई आती ही नहीं है। तो जी सहरी करने के बाद ना अभी कुछ था टाइम, तो मैंने कहा कि फ़्री क्यों बैठना, मैं कोई काम कर लेती हूँ। तो मैंने आलू बॉयल किए हुए थे और ब्रेड क्रम्स भी मैंने रेडी कर रही थी मैं, तो वो इसी के लिए कर रही थी मैं। तो मैंने ना यहाँ पे आलू बॉयल करके तो उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। और इसके अंदर तो जी इसके अंदर थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, मिर्च डाली है, और इसके अलावा ज़ीरा डाला है, धनिया पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। और ज़ीरा जो है ना मैंने वो दूसरा लिया है, साबुत ज़ीरा लिया है, और ज़ीरा पाउडर भी मैंने हल्का सा डाल ही दिया था। तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी ले लें। और साथ में मैं इसके अंदर ना एक दो चीज़ें और इजाफ़ी ऐड करूँगी। वो ये हैं जी कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, और उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। चाट मसाले से ना बड़ा ही ज़बरदस्त सा ना ऐसे मतलब खट्टा सा फ्लेवर आता है, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना चाट मसाला भी ऐड किया है इसके अंदर। और लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स भी ऐड किए हैं। ऑरिगेनो के साथ भी ना एक अलग ही टेक्सचर इसका आएगा, बहुत ही मज़े की। एक तो खुशबू ऑरिगेनो की अपनी ही होती है मज़ेदार सी ना, और उसका टेस्ट भी होता है बहुत अच्छा सा।
तो वैसे तो जब हम ऑरिगेनो को जब यानी सब्जियों के साथ पकाते हुए डालते हैं ना, तो उसका और ही मतलब होता है टेस्ट और खुशबू, वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है ना। तो शायद ड्राई इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होगा, लेकिन है कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं ना यहाँ पे बना रही हूँ चीज़ बॉल्स। तो इसके लिए मैंने सब चीज़ें कर ली हैं रेडी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया भी ऐड कर रही हूँ। और मिर्चें वगैरह मैं नहीं डाल रही इसके अंदर, क्योंकि ना मिर्च इस तरह से खाने में आ जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है, और रोटी के साथ तो खाना और बात होती है ना, ये स्नैक्स हम लोगों ने खाली खाने होते हैं, तो इसीलिए मैं इसके अंदर मिर्च ऐड नहीं करूँगी। तो धनिया डालने के बाद में मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी, और ये ना बहुत ही अच्छी सी हमारी यहाँ पे आलू की डो रेडी हो गई है, और बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग होगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। तो इसके बाद जी बस हमने क्या करना है, मैंने चीज़ के क्यूब्स ले लिए हैं, मैंने क्यूब्स में कट किया, आप चाहें तो क्रश भी कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़रा ये है कि मोटे मोटे मैंने क्यूब्स इसके अंदर डाले हैं, ताकि पता तो चले ना कि चीज़ डला हुआ है। तो मैं ना छोटे छोटे ही बॉल्स बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से कम कर दिया था। पहले मुझे लगा कि बड़ा है, मैंने कम किया, फिर मैंने जब यहाँ पे इसको बॉल बनाई ना, तो फिर भी मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसमें से मज़ीद थोड़ा सा कम करके, तो मैंने कहा छोटे छोटे बॉल्स बनाती हूँ, ताकि चीज़ी फ्लेवर जो है ना अच्छा सा आए, वरना बहुत ज़्यादा आलू हो जाएगा और चीज़ उसमें थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं। तो आप जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना लें, और लाजमी नहीं है कि आपने बॉल्स ही बनाने, आप रोल भी बना सकते हैं, उसमें भी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि मैं रोल्स पहले भी बना चुकी हूँ, यानी कि समोसे भी, सॉरी रोल्स जो है स्प्रिंग रोल्स भी मैंने बनाए हैं। उसके अलावा जी मैंने आपके साथ आलू की भी एक रोल्स की रेसिपी शेयर की थी, वो भी बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा डिफरेंट अब होना चाहिए, तो वो वाले सिंपल थे, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़रा चीज़ी फ्लेवर मैंने कहा हो, और उसके अलावा शेप भी थोड़ी मैंने डिफरेंट बना ली है। तो इसी तरह से ना बस इसको हमने रोल कर लेना है, और बॉल की शेप में हम इसको बनाते जाएंगे। हमने जो है ना इसको चारों साइड से बराबर होना चाहिए। मैं देख ले आप पूरा मैं इसको घुमा रही थी कि ऊपर नीचे से इधर उधर से सब ये ना प्यारा से एक बॉल सी बन जाए। ऐसा ना हो कि बस जो है ना वो चौड़ा सा नहीं हमने बनाना, तो इसलिए इसके मैं इतनी मेहनत करके तो इसको बना रही हूँ। और साथ में मेरा कैमरा जो है ना वो जब मैं ये हिलाती थी तो वो ब्लर हो जाता था, इसलिए मैं बार बार रुक रही थी कि आपको परफेक्ट जो है ना वो नज़र आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो खैर जी इसी तरह से मैंने सारे ये बॉल्स बना ली, और ऑलमोस्ट आई थिंक ये 12-13 बन गए थे। मेरे पास 4 या 5 आलू मैंने बॉयल किए थे, नॉर्मल थे, उसके मीडियम साइज़ के ही थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। तो ये मेरे पास कोई 12-13 बॉल्स बन गए, और आप आराम से बनाएं, और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अंडे के साथ भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो मैंने अंडा यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, मैं अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में अंडे ही यूज़ करती हूँ, बल्कि हर रेसिपी में अंडा ही यूज़ करती हूँ जिसमें भी कोटिंग करनी होती है। तो मैंने कहा कि अब मैं भी थोड़ा हट जाती हूँ ज़रा अंडों से तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे मैदे की ये स्लरी बना ली थी। स्लरी नहीं है, बिल्कुल लिक्विड ही है ये, यानी कि स्लरी ही है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है ये। बहुत ज़्यादा इसको सॉलिड मैंने नहीं रखा है, गाढ़ा नहीं रखा है, थिक नहीं रखा है, इसको मैंने बिल्कुल पतला कर लिया है, पानी की तरह का, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। तो इसको हम लोगों ने ऐसा ही रखना है, और इसके ऊपर जो है ना बस इसको लगा के कोट करके, और उसके बाद जी ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो ये आप ब्रेड क्रम्स देख सकते हैं जिसमें मैंने जर्दा कलर डाल के तो इसको रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया, तो कितना प्यारा सा कलर, ओरिजिनल कलर आया है ना थोड़ा सा, यानी ये कि वो वाइटिश भी नहीं है और उसके अलावा वो जो आर्टिफिशियल रेडिश भी नहीं है। तो ये येलोइश जो है ना वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो आप भी इसको आराम से कर सकते हैं, और जो है ना घर में आराम से बनाएं, और ज़बरदस्त से अपने हर चीज़ के ऊपर, जो भी आपको पता है रमज़ान में जो भी हमने चीज़ बनानी होती है ना उसमें ब्रेड क्रम्स तो हमें लाजमी चाहिए होते हैं। तो आराम से बना के रखें, और जब मर्ज़ी चीज़ निकाल लें और फटाफट से यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मेरे बॉल्स, मेरे नहीं आलू के बॉल्स रेडी हो गए थे। तो मैंने इनको फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था कि थोड़े ज़रा ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं इनको बैग्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पे सहरी हो चुकी थी, रोज़ा हो चुका था स्टार्ट, और अब्दुल अहाद वगैरह सब सो चुके थे। फिर मैं उठी और मैंने कहा कि मैं अब इनको समेट लूँ। तो फिर मैंने इनको फटाफट से बैग में रखा, और उसके बाद जी मैंने इनको शिफ्ट कर दिया अपने फ्रीज़र में।
तो यहाँ पे जी आप फ्रीज़र के भी कुछ मनाज़िर देख लें कि क्या क्या चीज़ें मैंने रेडी की हुई हैं। ये वेजिटेबल्स पड़ी हैं, पराठे पड़े हैं, उसके अलावा ये ब्रेड पैटीज़ मैंने बनाई थी। तो ये मेरे पास ना पैक नगेट्स वाला था, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह से स्टेपल करके रख दिया था उस टाइम पे। तो अब मैंने कहा अब इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, जब यूज़ करूँगी तो इसको ज़िप-लॉक बैग में शिफ्ट कर दूँगी। इसके अलावा रोल्स पड़े हुए हैं जी, नगेट्स हैं और साथ में नीचे ब्रेड रोल्स भी पड़े हुए हैं। तो जी यहाँ पे हमारा हो चुका है जी नेक्स्ट डे स्टार्ट और माशाल्लाह से पहला रोज़ा यानी कि सहरी गुज़र चुकी है और अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। तो सहरी के बाद तो ज़ाहिर है फिर हम लोग सो गए थे, उसके बाद तो कोई काम नहीं था। तो फिर उसके बाद जी आराम से ही उठे थे, बहुत जल्दी भी नहीं उठे थे लेकिन है कि बहुत देर से भी नहीं उठे थे। नॉर्मल रूटीन में जो हमारी होती है, नॉर्मली जो रूटीन चल रही है उससे तो बिल्कुल ही जो है ना वो चेंज था काम। अब हम लोग आराम से मतलब अपने टाइम पे जल्दी जल्दी उठे थे क्योंकि ज़ाहिर है ये भी था ज़हन में कि काम करने हैं और इफ्तारी के लिए इंतज़ामात करने हैं और बहुत सारे काम करने वाले थे। तो चिकन भी मैंने ना मंगवा लिया था, मेरे हस्बैंड की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो इस वजह से भी कुछ काम ना मेरे डिले हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें जो पहले होनी चाहिए थी वो पहले नहीं हुई हैं, अब हो रही हैं। तो चिकन भी आज मैंने मंगवाया है सारा। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि एक ही बार ला ले आएँ आप आराम से, तो चलें आसानी हो जाएगी ना। आराम से एक पैकेट निकाला फ्रिज में से और जब सालन की कुछ समझ नहीं आएगी तो बना लूँगी, राइस बना लूँगी या जो भी दिल करेगा। कभी बंदा फ्राई कर लेता है, रमज़ान में अक्सर ऐसी चीज़ें खाने का ना दिल करता है कि आपका रोटी खाने को दिल नहीं करा या कुछ भी इस टाइप की चीज़ दिल नहीं करा, तो आराम से चिकन का एक पैकेट निकाला, उसको फटाफट से मैरिनेट किया और आराम से जो है वो बना लिया। तो मैंने उसी हिसाब से ना पैकेट्स पे बनाए हैं। ड्रम स्टिक्स जो है वो मैंने सारी अलहदा रख दी हैं और विंग्स वगैरह इस एक पैकेट में कर दी हैं और जो बोनलेस है वो मैंने सारा अलहदा निकाल लिया। वो मैंने कहा मेरे रमज़ान की रेसिपीज़ में यूज़ हो जाएगा, यानी कुछ पे मैंने बनाना होगा उसमें यूज़ हो जाएगा। और उसके अलावा जी ये जो ये नरम वाली होती है ना, जो मतलब लेग वाला पार्ट होता है, वो मैंने सारा इस तरह से 10-10 बोटियों का ना पैक बना दिया कि आराम से एक निकाला और सालन बना लिया। तो कोई सब्ज़ी डाल लूँगी या जो भी मैंने करना होगा वो मैं देख लूँगी। तो इसी तरह से ना ये सारा चिकन भी मैंने समेट लिया है माशाल्लाह से। तो अब बहुत आसानी हो जाएगी, काफ़ी सारी जो है ना वो प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और कुछ चल भी रही हैं। तो फ़्रेश भी वैसे खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स भी जो है ना वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं कर रही हूँ कि फ़्रोज़न मतलब फ्रीज़र भर ही लूँ मैं अपना पूरा, तो इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा ही मैं कर रही हूँ बस। और दूसरा वैसे भी आपको पता है कि छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम इतने ज़्यादा काम करें, तो मुझे जो है ना वो बहुत मुश्किल से मतलब टाइम निकाल के सब काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा कतराती हूँ इन चीज़ों से। लेकिन ये है कि रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा होती हैं और इंसान के अंदर जो है ना वो लगन और जज्बा भी उसी तरह से होता है। तो बस ये है कि खाने के ऊपर ही ज़ोर नहीं रखना है, हम लोगों ने इबादत पे भी रखना है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना दिया है, तो बस कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला को इस महीने में हम राज़ी कर लें इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने जो सब कहा है हमें करने के लिए वो भी हमने करना है लाजमी। तो जी चिकन समेट लिया था मैंने और बस यहाँ पे अफ्तार में कुछ थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, बाकी तो मैंने फटाफट से पहले मैंने इरादा किया कि मैं ना आज चिकन टेंडर्स की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या चिकन टेंडर्स बना लूँगी या चिकन पकोड़ा बना लूँगी। लेकिन फिर ना मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मुझसे तो कुछ खाया नहीं जाना है, तो आप इतना ज़्यादा एहतमाम ना करो, अभी ज़रा तबीयत ठीक होगी तो बंदा शौक़ से खा लेता है। तो इसीलिए फिर मैंने ना जो चीज़ें बनाई हुई थी ना बस मैंने वही निकाली और मैंने कहा एक मैं चाट बना लेती हूँ कि चाट जो है ना वो शौक़ से खाई जाती है और ये खट्टी मीठी सी ज़रा मतलब मज़ा आता है इसको खाने में। तो बस चाट में भी ना बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं थे अवेलेबल मेरे पास और अमरूद मैंने मंगवाए थे लेकिन वो मिले ही नहीं मेरे हस्बैंड को। तो फिर इसीलिए ना मैंने चाट में ये केला, सेब और स्ट्रॉबेरी और साथ में थोड़ी सी खजूरें डाल ली हैं। खजूरों से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है चाट में, आप लोग भी ज़रूर डाला करें। और ये कि बहुत हेल्दी सी चाट बन जाती है और स्ट्रॉबेरी से थोड़ी सी तरह खट्टी खट्टी सी हो जाती है और बाकी फ्रूट्स मीठे मीठे होते हैं, तो बहुत ही मज़े की चाट बन जाती है। और अगर आपको क्रीमी चाट नहीं पसंद है ना तो आप बस जस्ट इसमें सिंपल चाट मसाला डालें और चीनी की भी ज़रूरत नहीं होती वैसे चाट में, क्योंकि हर फ्रूट की अपनी एक ओरिजिनल
ओरिजिनल जो है ना वो मिठास होती है नेचुरली जो उसके अंदर होती है, तो चीनी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत डाल लें, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है या कोई इस टाइप का फ्रूट डाल रहे हैं, कि खट्टा फील ना हो, तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लें। तो मैंने ना क्रीम में थोड़ी सी, बल्कि बिल्कुल 1 चम्मच चीनी डाला था, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला डाला था, और ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़े की ये चाट रेडी हो गई थी। और मैं दूसरी तरफ जो है ना बस ये अपने हस्बैंड को मैंने पकड़ाई कि आप फटाफट से ना इसको मिक्स करें, तो मैं ना बाकी अपनी चीज़ें देख लूँ। तो इसलिए ये आपको आधा नज़र आ रहा है और आधा इधर उधर हुआ है, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ है और मुझे कैमरे में इसको सेट करके रखना है। तो जी मिक्सिंग वगैरह और कटिंग मैंने दूसरे बाउल में कर ली थी। उसके बाद जब सर्व करना था तो इस बाउल में इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पे हम अपनी कर लेते हैं जी फ्राइंग। और फ्राइंग में मैंने बस ये रोल निकाले थे, 5-7 रोल थे, और इसके साथ में मैंने थोड़े से पोटैटो रोल्स निकाले थे, और साथ में चीज़ बॉल्स जो मैंने रिसेंट ही आपके साथ आज ही सुबह वाले व्लॉग में आपने देखा होगा रेसिपी शेयर की है, वही निकाली थी। तो मैंने कहा बस ये मैं यही तीन चीज़ें जो है वो फ्राई कर लेती हूँ, साथ में चाट हो जाएगी और साथ में एक मैं जूस वगैरह कोई शरबत वगैरह बना लूँगी। तो आई थिंक इनफ है आज के लिए, बहुत है। और आपको पता है रोज़े के बाद इतना कुछ खाया भी नहीं जाता है, दिल ही नहीं करता है वैसे भी ना। जब आप रोज़ा खोल के एक गिलास पानी ही पी लेते हैं ना, या पानी या दूध कोई शरबत पी लेते हैं, तो पेट ऐसे फुल हो जाता है जैसे पता नहीं कितना कुछ खाया हुआ है। तो इसलिए ना बहुत मतलब लाइट सा, और बहुत मैंने हल्का मतलब बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही रखा है कि जो चीज़ें वेस्ट भी ना हो और जल्दी से खाई जाएं। ये रोल्स मैंने बना लिए थे, मैंने कहा ये तो बाद में भी खाए जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं स्प्रिंग रोल्स। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इफ्तारी रेडी हो गई थी, और आप लोगों को पता है कि इफ्तार हम लोग सब इकट्ठे ही करते हैं, तो बरकत होती है इस तरह से भी। तो आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फ़र्स्ट सहर और इफ्तार पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।